कि नया पाकिस्तान हो या पुराना पाकिस्तान हो, आवाम महंगाई के लिए तैयार रहे। लामहला आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा। आईएमएफ की क्या शर्तें हैं? तो बिजली, एनर्जी का क्राइसिस है इस मुल्क के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, मैं शकील अनवर कमाल हाजिर खिदमत हूँ अपनी वीडियो के साथ। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क के अंदर हुकूमत बदल चुकी है और इमरान खान साहब की पीटीआई की हुकूमत के खात्मे के बाद नई हुकूमत ओत ले चुकी है और उसके जो मुशीर ख़जाना है आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, इसलिए कि इस वक्त हमारे तिजारती खसारे और बजट के खसारे को, हुकूमती खसारे को पूरा करने के लिए आईएमएफ से लाजमी कर्ज की दरकार है। अब जनाब, सूरत हाल कुछ यूं है कि मुल्क, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता कई अदवार से माशी बहरान का शिकार रहा। गुज़िश्ता 3.5 सालों के अंदर माशी अबतरी के हमने बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब देखी। मईशत के हवाले से महंगाई में बहुत इजाफा हुआ, इंटरेस्ट रेट में इजाफा हुआ, बजट डेफिसिट में बढ़ गया, ट्रेड डेफिसिट बहुत बढ़ गया पाकिस्तान का, और पाकिस्तान के सर्कुलर डेट में भी इजाफा हुआ। इसके अलावा करंट अकाउंट डेफिसिट की सूरत हाल भी अप एंड डाउन रही। आज मैं आपको ये बात बता दूं कि नया पाकिस्तान हो या पुराना पाकिस्तान हो, आवाम महंगाई के लिए तैयार रहे, क्योंकि महंगाई में कमी होती हुई नजर नहीं आ रही। इसकी बुनियादी वजूहात क्या है? आईएमएफ से मुज़ाकरात क्यों जरूरी हैं और इस वक्त मुल्क की मईशत के क्या हालात हैं? इसके लिए आपको मेरी वीडियो आखिर तक देखनी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जनाब, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता 3.5 साल पहले जब इमरान खान साहब की पीटीआई की हुकूमत बनी तो उस वक्त इनकी हुकूमत ने आईएमएफ के पास जाने से लेतो लाल से काम लिया। पहले इनका नारा था कि हम आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, फिर इनको एहसास हुआ कि आईएमएफ के जाए बगैर गुजारा नहीं है और मुल्क के तिजारती खसारे को पूरा करने के लिए आईएमएफ से मुज़ाकरात लाजमी है। और जब इन्होंने आईएमएफ के बाद 7 से 8 महीने ज़ाया करने के बाद आईएमएफ से निगोसिएशन मुकम्मल की तो $6 अरब की एक 39 मंथ्स की हमारी क्रेडिट फैसिलिटी क्रिएट की आईएमएफ ने और हमें कर्ज देना शुरू किया। अब इस सूरत हाल में आईएमएफ ने अपनी डिक्टेशन भी की, क्योंकि जाहिर है जो लोग लेंडर्स हैं, जो आपके क्रेडिटर्स हैं, वो आपको अपनी शराइत पर भी कर्ज देते हैं और वो ये चाहते हैं कि उनके पैसे की रिकवरी भी मुनासिब तरीके से हो सके और उसके लिए वो इक़दामात हुकूमत को करने चाहिए जिससे मईशत का पहिया चले और प्रोडक्टिविटी हो, ग्रोथ हो, आमदनी हो, जिससे आप अपने पिछले कर्ज भी अदा कर सके, उसका सूद भी अदा कर सके और मईशत को ट्रैक पर ला सके। गो के ये काम हो तो ना सका। इमरान खान साहब की हुकूमत ने जो दावे किए, जो नारे लगाए, वो 3.5 साल में उनकी कारकर्दगी आप सबके सामने है। महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई, 15%, 16% से ज़्यादा तजावुज़ कर गई महंगाई। दूसरी बात, इंटरेस्ट रेट इमरान खान की हुकूमत के इब्तदाई दिनों में ही 13.25% हो चुकी थी। उसके बाद कोविड का सामना करना पड़ा और लॉकडाउन की सूरत हाल में उन्होंने कुछ मईशत के लिए जो इक़दामात किए उसमें इंटरेस्ट रेट को कम किया और किसी तरह से मईशत का पहिया चलाने की कोशिश की। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए एमनेस्टी स्कीमें दी और टैक्स रिलीफ्स दिए दीगर सेक्टर्स के अंदर ताकि मईशत का पहिया चल सके, जिसकी वजह से हमने लॉकडाउन और कोविड को, अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से तो गुजारा। इतना ज़्यादा तबाही हमारे यहाँ नहीं आई जिस तरह से दीगर ममालिक में आई। हमारी इस सूरत हाल में आप जानते हैं कि हमारा मुल्क, जो अगर हम आज का जायज़ा लें, आज की सूरत हाल का जायज़ा लें, तो 3.5 साल के एंड में लास्ट 6 मंथ्स के अंदर हमारा बजट डेफिसिट $1.3 बिलियन से ज़्यादा तजावुज़ कर गया। हमारा ओवरऑल जो गवर्नमेंट का खसारा है वो 4 ट्रिलियन रुपीस से तजावुज़ कर चुका है। इसके अलावा जो हमारा बैनुल-अक़वामी ट्रेड डेफिसिट है, तिजारती खसारा है, वो भी बढ़ रहा है और पाकिस्तान के स्टेट बैंक के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो भी $12 अरब रह गए हैं। हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं और उसके मुकाबले में एक्सपोर्ट्स हमारी कम हैं, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड गैप बढ़ गया है
और हमारा रुपया तनज़्ज़ुली का शिकार है, अपनी कदर खोता हुआ 190 रुपए के करीब जा चुका था इस हुकूमत के खात्मे तक। इस सूरत हाल में नई हुकूमत को इस चैलेंज के साथ आई है ये हुकूमत। यकीनन मईशत को सुधारना उनकी अव्वलीन तरजीह है, जैसा कि उनके मुशीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी फरमा रहे हैं कि किसी तरह से आवाम को इस महंगाई में रिलीफ दिया जा सके। लेकिन ये कहना आसान है और करना बहुत मुश्किल है। लामहला इस तजारती खसारे को मैनेज करना, इस हुकूमती खसारे को मैनेज करने के लिए, जो कि सबसे बड़ा मसला है इस वक्त हुकूमत का कि इस खसारे को कैसे मैनेज किया जाए, इसके लिए लामहला IMF के पास जाना पड़ेगा। गो कि IMF के साथ अप्रैल में हमारी पहले से निगोसिएशंस तय थी और जाहिर है ये मार्च और अप्रैल में ही ये सारा कुछ हुकूमत का सिस्टम चेंज हुआ है, तो ऑब्वियसली इन्होंने अप्रैल में जाकर के IMF के साथ मुज़ाकरात किए। अब IMF से बातचीत होती है तो IMF ने क्या कहा है, IMF की क्या शर्तें हैं। IMF ये कहती है कि जनाब PTI हुकूमत ने जो रिलीफ दिया था पिछले दिनों, उसे फिलफौर ख़त्म किया जाए। आप जानते हैं कि इमरान खान साहब ने पिछले महीने फरवरी के एंड में और मार्च के इब्तिदा में एक बात कह दी कि 150 रुपये पे पेट्रोल की कीमत रोक दी गई है और अगले महीनों तक इसमें इजाफा नहीं किया जाएगा और बिजली की कीमतों में भी इजाफा नहीं किया जाएगा। इमरान खान साहब के खिलाफ उस वक्त से उससे पहले ही अपोजिशन ने बहुत बड़ा मार्का सजा दिया था, उनके खिलाफ मुजाहरे हो रहे थे और नो कॉन्फिडेंस मोशन की बातें सरेआम हो चुकी थी और हुकूमत खतरे में आ चुकी थी। तो उन्होंने एक पॉपुलर फैसला करके, एक मकबूल फैसला करके मईशत को मजीद नुकसान पहुंचाया। ये इसलिए कि वो रिलीफ तो दे दिया, क्योंकि आप महंगा खरीदोगे तो सस्ता बेचोगे कैसा, तो ऑब्वियसली ये रिलीफ जिसको हुकूमत ने दिया था, इससे खसारे में मजीद इजाफा हो गया। अब अगर तेल की कीमत ना बढ़ाई जाए मजीद, तो आप कैसे सरवाइव करेंगे, इसलिए कि आप महंगा खरीद रहे हैं और सस्ता कैसे बेचेंगे। तो IMF ये कह रहा है जितने में आप तेल खरीद रहे हैं उतने में तेल बेचें। तो अब मिफ्ताह इस्माइल साहब ने जो आदाद व शुमार दिए उसके मुताबिक वो कहते हैं कि 200 से ज़्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ सकती है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि अगर 200 सवा 200 पेट्रोल की प्राइस हो जाएगी तो महंगाई कहाँ जाएगी। इसके साथ साथ बिजली की कीमतों में भी इजाफा नागुज़ीर है, यानी कि एक जो खसारा है हुकूमत का उसको ख़त्म करने के लिए रिलीफ और सब्सिडीज़ ख़त्म की जाएं। ये तो थी अव्वलीन बात। अभी हुकूमत शहबाज शरीफ साहब ने जो है ना फौरी तौर पर उसको फ्लैट आउट कर दिया, ओगरा की जो रिक्वायरमेंट थी उसको बढ़ाने की उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया और कीमतें वहीं पर मेंटेन रखी है। लेकिन ये आगे नहीं कर सकेंगे और इसका इजहार भी मुशीर ख़जाना कर रहे हैं कि हमें बतदरीज इसकी कीमतों में बढ़ाना पड़ेगा, फ्यूल प्राइसेस बढ़ानी पड़ेंगी। दूसरी IMF शर्त ये दे रहा है कि भाई जो आपने टैक्स रिलीफ्स दिए हैं ये ख़त्म करें, ये एमनेस्टी स्कीम्स जो आपने सरमायादारों को दी है इसको ख़त्म किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन को मुमकिन बनाया जाए, क्योंकि हुकूमत की आमदनी नहीं है और कर्ज को रिकवर करना IMF के लिए एक मुश्किल टास्क साबित हो रहा है। तो IMF इस वक्त आपके ऊपर प्रेशर बढ़ा रहा है। तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो गर्दिशी कर्जा है, सर्कुलर डेट है, इसे ख़त्म किया जाए। 27 से ज़्यादा पावर कंपनियां इस वक्त बंद पड़ी हैं। बिजली इस वक्त उतनी तादाद में, इतनी क्वांटिटी में नहीं बन रही है जो कि लोकल कंजम्पशन को पूरा कर सके। तो लामहला इस वक्त जो बिजली का बहरान पैदा हो रहा है और इस वक्त रमज़ानुल मुबारक लोड शेडिंग का गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है और कराची से लेकर के पंजाब और दीगर शहरों में भी लोड शेडिंग का आगाज हो रहा है। तो बिजली, एनर्जी का क्राइसिस है इस मुल्क के अंदर। तो इसको मैनेज करने के लिए आपको सर्कुलर डेट को ख़त्म करने की कोशिश करनी पड़ेगी। और सबसे अहम बात, IMF ये चाहता है कि गवर्नमेंट अपने अखराजात कम करे। जो सरकारी अखराजात हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, उसको रिड्यूस किया जाए और जो गवर्नमेंट के तरक्याती अखराजात हैं, जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं,
उसे भी रिड्यूस किया जाए और उसमें 900 अरब रुपए तक की कटौती की जाए, क्योंकि ये सारी शर्तें इनके लिए मानना नागुज़ीर है, इसलिए कि इनको पैसा चाहिए। 1 अरब डॉलर फिलफौर चाहिए इस बजट को सपोर्ट करने के लिए, इस बजट डेफिसिट को पूरा करने के लिए फौरी तौर पर हुकूमत को 1 अरब डॉलर चाहिए। तो जनाब ये तो है सूरत हाल। आपको इस वक्त चाहे कोई आ जाए, इमरान खान साहब थे, अगर वो 1 साल 1.5 साल और रहते तो लामहला बिजली की कीमतें बढ़ानी थी, उनको भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी थी, उनको भी IMF से मुज़ाकरात करने थे। वो कोई मईशत की बेहतरी के लिए कोई इनकलाबी कदम नहीं उठा सकते थे। दूसरी अहम बात, जब हुकूमत उनकी टॉपल डाउन हो गई तो दूसरी हुकूमत जब आ गई है, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म आ गए, तो इनके पास भी कोई छड़ी जादू की नहीं है कि जिससे ये डेफिसिट ख़त्म हो जाएगा, इम्पोर्ट्स कम हो जाएंगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, महंगाई ख़त्म ना हो जाएगी। ये सब दीवाने का ख्वाब है। आप सब महंगाई के लिए तैयार रहिए। यह हक़ाइक़ पेश करने का मकसद आपको सिर्फ ये था कि इस वक्त जो सियासी रस्साकशी हो रही है मुल्क में, ये सब इक़्तिदार की लड़ाइयाँ हैं। मईशत का बोझ आवाम पर ही पड़ना है, टैक्स का बोझ आवाम पर ही पड़ना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।